बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान क्या दे दिया। पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। अरब देशों ने तो भारत का विरोध तक शुरू कर दिया, जिससे घबराई मोदी सरकार को जहां अरब देशों का गुस्सा शांत करने के लिए बयान जारी करना पड़ा, तो वहीं नूपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ी। I think the Foreign Office has also come out with clear clarification on that, on the international demand, and the Bharatiya Janata Party has taken the necessary action in this regard. अरब देशों में भारत के खिलाफ उठते विरोध को शांत करने के लिए बीजेपी ने तो नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन बीजेपी की इस कार्रवाई का तमाम बीजेपी समर्थकों के साथ ही हिंदुवादी संगठन और नेता भी कर रहे हैं विरोध। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची तो खुलकर नूपुर शर्मा के खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ उतर गई है और कुछ ही दिनों पहले मोदी सरकार को ओवैसी जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती देने वाली साध्वी प्राची ने इस बार तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को योगी की वो बात याद दिलाई है जब खुद सीएम योगी ने कहा था कि हिंदू विश्वास इसीलिए टूटा है क्योंकि जब संकट आता है तो लोग भाग खड़े होते हैं। जब किसी पर संकट आए, जब आप उसके सामने उसके साथ खड़े होंगे तो आपके साथ जुड़ेगा, और जब किसी के ऊपर संकट आए और उस समय आप अपना मोबाइल फोन बंद करके भाग खड़े होंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि वह आपके साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? उसके पीछे कारण यही है, जब संकट आता है भाग खड़े होते हैं लोग। पदाधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति अकेले पड़ जाता है। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर हम संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। और इसलिए बंधुओं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम संगठित होकर के कार्य करना सीखें, और संगठित होकर के जिस दिन हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान कब दिया था इसकी तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन हाँ, उन्होंने गाजियाबाद में दिए इस भाषण में जो भी बात कही है उन तमाम बातों को नूपुर शर्मा विवाद से जरूर जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कभी खुद कहा था कि हिंदू विश्वास इसीलिए टूटा है क्योंकि जब संकट आता है तो लोग भाग खड़े होते हैं। और आज जब नूपुर शर्मा पर संकट आया तो ऐसे कम ही बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो नूपुर शर्मा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने नूपुर शर्मा विवाद के बीच सीएम योगी का ये पुराना भाषण सोशल मीडिया पर शेयर कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को याद दिलाने की कोशिश की है कि नूपुर शर्मा पर भी इस वक्त संकट का समय है और इस संकट के समय में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने उनसे दूरी बना ली है। आपको बता दें, इससे पहले एक बयान में भी साध्वी प्राची ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कह दिया था कि हिम्मत है तो ओवैसी, मदनी, तौकीर रजा जैसे नेताओं को गिरफ्तार करके दिखाओ, इनकी जुबान से कोई फूल नहीं बरसते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने की सजा कई लोगों को मिल चुकी है और नूपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है। लेकिन याद रखना, सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज हर सनातनी नूपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नूपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ और सरकार से कहना चाहती हूँ, हिम्मत है तो जरा ओवैसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओवैसी फूल नहीं बरसा रहा है। बरेली का तौकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने? खुले आम 100 करोड़ को धमकी दी है ना। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो। कह रहे कि जो हमारे धर्म को स्वीकार करते हैं वो हिंदुस्तान में रही।
बीजेपी से सस्पेंड की गई नुपुर शर्मा के समर्थन में इसी तरह से साध्वी प्राची अपनी आवाज बुलंद कर रही है। कभी वो पीएम मोदी को ओवैसी को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रही है, तो कभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को योगी का पुराना बयान याद दिला रही है। लेकिन जब खुद पार्टी आलाकमान की ओर से नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई हो, तो भला पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कौन जा सकता है और कौन आलाकमान के फैसले पर सवाल उठा सकता है। लेकिन हाँ, साध्वी प्राची जैसी हिंदूवादी नेता जरूर नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठा रही हैं। आपको बता दें, नुपुर शर्मा विवाद के बीच अब दिल्ली में ताबड़तोड़ केस भी दर्ज हो रहे हैं। अब तक असदुद्दीन ओवैसी, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन और यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। बहरहाल, इस मामले में जिस तरह से साध्वी प्राची खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन कर रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने की सजा कई लोगों को मिल चुकी है और नुपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है। लेकिन याद रखना, सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ और सरकार से कहना चाहती हूँ, हिम्मत है तो जरा ओवैसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओवैसी फूल नहीं बरसा रहा है। बरेली का तोकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने? खुले आम 100 करोड़ को धमकी दी है ना। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो। कह रहे कि जो हमारे धर्म को स्वीकार करते हैं वो हिंदुस्तान में रहे। कानपुर हिंसा का जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला है। पीएफआई से कहीं ना कहीं तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर की नहीं छोड़िए, जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पीएफआई का हाथ होता है, आईएसआई का हाथ होता है। और मैं कहूँगी सरकार से, आदरणीय योगी जी से, जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवियों का भाषण होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए और जहाँ पर दंगे होते हैं वहाँ के मदरसे और मस्जिद को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाए। फिर कहीं दंगा नहीं होगा, अल्लाह भी खुश होगा और पूरा मोहल्ला भी खुश रहेगा। ज्ञानवापी में पूजा को लेकर बात है। ज्ञानव्यापी हमारा मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। हमें विश्वास है भाई, नंदी जी विराजमान है। जल्दी से जल्दी वहाँ मंदिर का निर्माण होगा, कोर्ट आदेश देगा और कोर्ट में चल रहा है ये प्रकरण। इसलिए हमें भी वहाँ पर पूजा का स्थान देना चाहिए, पूजा का अधिकार देना चाहिए।